सबका प्यारा, सबका दुलारा तहसील महोली का पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जो सामाजिक मुद्दों को, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को बढ़ चढ़ के उठा रहा था, उसको इस तरह से उसकी हत्या के अंजाम दिया गया है, जो कि हम पूरे समाज के लिए, प्रबुद्ध समाज के लिए, अधिवक्ताओं, व्यापारियों, सोशल एक्टिविस्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा चिंतन का विषय है कि इस तरह से जनपद सीतापुर में ये बहुत बड़ी घटना है। जिला प्रशासन को और स्वयं शासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब जिला प्रशासन को और शासन को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि किस तरह भ्रष्टाचार हमारी जड़ों को, समाज की खोखला करने पर लगा हुआ है। अब आज इसका परिणाम स्वरूप निर्दोष कलम के सिपाही, समाज के चौथे स्तंभ के पत्रकारों को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। आज बार एसोसिएशन के साथ मिलकर ये संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है और हम लोगों की मांग है, जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, कि इसमें इतना तो प्रूव हो गया कि हमारे सिस्टम में ही कुछ लोगों ने छेद कर रखे हैं और सिस्टम के लोग सिस्टमिक फेल्योर करने में लगे हैं। और पत्रकारों की खबरों से संज्ञान में आया है कि यहाँ पर भू माफियाओं को संरक्षण सिस्टम के लोग दे रहे हैं। प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि हमारे नौजवान पत्रकार जो कि निर्भीक अपने कर्मों से अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहे, धान का घोटाला खोलते रहे, अधिकारियों की बात को खोलते रहे, तो उनकी निर्मम हत्या, आज तीसरा दिन है, निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है। मगर शासन प्रशासन किसी भी तरह से अपने कान में उंगली डाले बैठा है, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। हमारी मांग है, हमने आज ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। हमारी मांग है कि मृतक परिवार की पत्नी को कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा की जाए। तो इतने बड़े हत्यारे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, अपना साथ भी मतलब गायब करा सकते हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, परिवार की सुरक्षा की जाए और उनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई की सारी व्यवस्था की जाए। माता पिता की, उनके जो बीमार रहते हैं उनकी व्यवस्था सरकार करे। आज सीतापुर के सभी संगठनों ने सम्मिलित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया है। एक पत्रकार की निर्मम हत्या बहुत बड़ा सिस्टम पे प्रश्न है। जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाएगा, भ्रष्टाचार को बेनकाब करेगा, सिस्टम और माफियाओं की गठजोड़ को बेनकाब करेगा, उसका इनाम क्या उसकी हत्या है। सच, जुनून, ये पत्रकारिता के गुण हैं। सच लिखा राघवेंद्र ने, जुनून था, वो डरा नहीं, लेकिन उसको परिणाम क्या मिला, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और आप देखिए हत्या के अब इस समय 48 घंटे हो जाएंगे, कुछ समय बाद 48 घंटे बाद भी पुलिस निरुत्तर है। वो हत्यारों को न चिन्हित कर पाई है, न हत्यारों को गिरफ्तार कर पाई है। मैं सबका साधुवाद करूंगा। बार एसोसिएशन सीतापुर, सारे व्यापार मंडल, गायत्री परिवार, अन्य सामाजिक संगठन आज यहाँ एकजुट होकर आए हैं और सबने अपनी बात रखी है कि इसकी कड़ाई से कड़ाई बरती जाए, अपराधियों में खौफ पैदा हो, ऐसी नजीर इस कांड के खुलासे के बाद ऐसा कुछ करके पैदा किया जाए। संवैधानिक तरीके से जो कुछ बेहतर हो सकता हो इस परिवार के लिए करने की कोशिश की जाए, जिससे आगे ये राघवेंद्र कोई ना पहले है ना आखिरी। जो सच लिखेगा वो राघवेंद्र क्या बन जाएगा, सीतापुर में उसको मार डाला जाएगा। राघवेंद्र अमर हो गए हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा राघवेंद्र की जीवटता हमेशा हम लोग याद रखेंगे। और राघवेंद्र की शहादत को सीतापुर के समाज ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर समाज की आवाज पत्रकार है तो पत्रकारों की आवाज भी समाज है। बीते दिनों महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया। पत्रकारिता जगत और अधिवक्ता संघ इस निर्मम हत्या से आक्रोशित हैं और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज यानी 10 मार्च सीतापुर के पत्रकारों और अधिवक्ताओं ने लालबाग में पैदल मार्च की। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। आज के इस शोक सभा में पत्रकारों ने कहा कि इस घटना ने पूरे पत्रकार समाज को झंझोर कर रख दिया। ऐसे में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना होने दें। पत्रकारों ने आपसी चर्चा में यह भी निर्णय लिया कि वे व्यक्तिगत स्तर पर मृतक के परिवार की आर्थिक सहायता करेंगे।
लेकिन जल्द ही की अभी कोई समय सीमा तय नहीं है। हम लोग बैठ करके ये विचार करेंगे कि ये समय सीमा उनको कितनी दी जाए। अभी बहन जी है, अन्य सभी लोग हैं, ये तय किया जाएगा कि कुछ न कुछ एक समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि ये पता चले कि पुलिस की तफ्तीश कितनी हम लोगों को राहत पहुंचाने वाली है। रही बात पत्रकारों, जो पत्रकार के साथ ये घटना उनके परिवारजनों की, तो वो अकेले कमाने वाले थे और उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अभी अमित जी जिससे हमारी बात हुई थी, हम लोग आगे ये भी प्रयास करेंगे कि कुछ न कुछ उनके परिवार का सहयोग जो भी हम लोगों से बन पड़े वो किया जाए। ये बड़े दुख की घड़ी है और हम लोग इस बात से उनके साथ हैं। ये जिस तरीके की ग्रामीण अंचल से लेकर के जिला मुख्यालय तक के पत्रकारों ने एकजुट होकर के आज सब लोगों ने उनके परिवार के साथ संवेदना जताई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिला प्रशासन को ये बताने के लिए, पुलिस प्रशासन को ये बताने के लिए कि हम सब एकजुट हैं, घटना का सही पर्दाफाश होना चाहिए, जो असल हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हों। ये भी मांग वहाँ पे लोगों ने रखी कि निर्दोष लोग न जाएं या निर्दोषों पर कोई बात न हो, लेकिन असल हत्यारे बचने नहीं चाहिए। ये हम लोगों की एक स्वर से मांग है और हम लोग 3 दिन बाद फिर एक मीटिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या अपडेट पुलिस के पास है, कितना हम लोग उससे संतुष्ट हैं। अगर हम लोगों को लगता है कि पुलिस की खुलासा कर लिया या जो भी वो अपडेट दे रहे हैं उससे संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, वरना फिर आंदोलन का अगला चरण तय किया जाए। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि भी दी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस तरह का जो घटना हुई है, एक बार हमें लगता है कि इसमें हम लोग वर्कआउट कर लें, उसके बाद में हम इसमें कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि किस कारण से क्या हुई। तो उस पर 2-4 दिन का समय जो लगेगा, हमें लग रहा है इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-4 दिन में हम लोग इसमें जो भी चीज़ है वो सामने आ जाएगी और आप लोग जो बात कह रहे हैं इसको हम लोग ऊपर तक पहुँचाएंगे। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि इस बार जो कार्रवाई हो और नजीर बन जाए, सीधा ऐसी हो कि एक नजीर बने। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इस चौराहे पे गोली मारोगे तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। हम चाहते हैं कि कम से कम नहीं, आप लोग निश्चित रहिए, जो मैक्सिमम कार्रवाई संभव है वो हम लोग कम से कम ऐसी नजीर बने कि कोई इस तरीके से घटना न करे कि कोई अपना कार्य कर रहा है। तमाम ये जरूरी कि पत्रकार ही कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहा है, तो क्या उससे खुन्नस होने से कोई किसी की जान ले सकता है? अभी एक बार इसमें मुझे मेरा ये कहना है कि एक बार इसमें जब पूरी घटना की जांच हो जाए तभी हम लोग ये कह पाएंगे कि कारण इसका क्या रहा। अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी इसमें एंगल आ रहे हैं उस पर सब पे हम लोग करके, और आप लोग जो कह रहे हैं जो भी होगा, जो हत्यारा होगा, मतलब हत्या तो हुई है, तो जो हत्यारा होगा उसके खिलाफ मैक्सिमम कार्रवाई कोई भी हो, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना होगा प्रशासन कब तक दोषियों को पकड़ पाता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक पत्रकारों को अपनी आवाज़ बुलंद करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। यूनाइटेड वार्ता परिवार भी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नमस्कार।